5, हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने है। अभी आप सभी जानते हो दोस्तों, राहुल गांधी जी जो हैं, जिनको दोस्तों आप मेंबरशिप जो है उनकी समाप्त हो चुकी है, सारे मुद्दे की बात करने वाले हैं कि कौन सा आर्टिकल था, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, जो आरपी एक्ट है, इसकी कौन सी धारा थी और कौन कौन से अधिनियम थे वो, और कोई ऐसा पहले केस भी हुआ है क्या, उस सारे मुद्दे पर बातचीत करने वाले। शुरुआत से शुरू करते दोस्तों, आपके सन 2019 का दोस्तों वो समय था जब दोस्तों आपके कोलार, कहां पर, कर्नाटक में दोस्तों आपके राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दिया था जिसमें मोदी सरनेम का यूज किया था। और उसी स्पीच में आपके जानते हो आप सभी, उन्होंने कहा था कि जो जिनका सरनेम जो मोदी है वो चोर क्यों होते, उन्होंने ऐसा कहा था। कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए थे। तो इसके बाद दोस्तों सूरत के जो विधायक हैं, देखो पूरी बात को आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ पर ये पूरा जो घटनाक्रम है ना दोस्तों, अपने आप में आपके पॉलिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सुनिए दोस्तों, ये आपके सामने राहुल गांधी जी हैं और दोस्तों ये लोकसभा सचिवालय ने कल दोस्तों क्या करा है, आपके एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि उन्होंने कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। राहुल गांधी जी की लोकसभा जो मेंबरशिप है उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ये लोकसभा के द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कल ऐसा काम हुआ है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 30 दिन का समय मिलने वाला है। मैंने कहा था 30 दिन तक आपके हो सकता है बच जाएंगे, पर लोकसभा दोस्तों बहुत तेजी से काम करती है भाई साहब। कल उन्होंने दोस्तों कर लिया आपके ये काम। अब शुरुआत देखिएगा, शुरुआत करते हैं भाई साहब दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कोलार दोस्तों कर्नाटक में क्या थी, रैली थी दोस्तों आपके। कोलार कर्नाटक दोस्तों, यहाँ पर रैली थी किसकी, यहाँ दोस्तों आपकी रैली थी। और इस रैली में दोस्तों ये घटना दोस्तों कब की है, ये घटना है 2019 की दोस्तों। और इस घटना में क्या हुआ था, राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने दोस्तों क्या किया था, सारी बातें बताएंगे पर पहले थोड़ी भूमिका लिख लीजिए। राहुल गांधी दोस्तों इन्होंने भाषण दिया था और इस स्पीच के अंदर इन्होंने जो मोदी सरनेम है ये दोस्तों इसका यूज किया था। और इन्होंने कहा था कि जो मोदी सरनेम वाले हैं वो सब चोर होते हैं और इनके खिलाफ जो है वो मानहानि का जो मुकदमा है, मानहानि का जो मुकदमा है वो किसके द्वारा दोस्तों, आपके ये मानहानि का जो मुकदमा है वो पूर्णेश मोदी जो है इनके द्वारा दर्ज किया गया। अगर पूछो दोस्तों ये कौन है छाप दोस्तों, ये आपके बीजेपी दोस्तों विधायक आपके सूरत से कहा है, सूरत से दोस्तों विधायक है आपके पूर्णेश मोदी। इन्होंने मानहानि का जो केस है वो इनके खिलाफ दर्ज कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ था, 23 मार्च 2023 जो है, 23 मार्च 2023 जो है, इस दिन दोस्तों क्या हुआ, सूरत जो हाई कोर्ट है, सूरत दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, सूरत जो कोर्ट है दोस्तों, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा और 15,000 रुपए जो है जुर्माना जो है उनके ऊपर लगा दिया। और साथ में कहा कि 30 दिन के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ये तो भाई साहब क्या हुई, ये तो सारी बातें हो गई। इंडिया में पहली बार मैट्रिमोनियल ऐप पर चैट करना हुआ बिल्कुल फ्री, सिर्फ जीवनसाथी.com। आखिर बात होगी तभी तो बात जो मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। अब रसगुल्ला क्या हुआ, कल दोस्तों लोकसभा स्टार्ट होती है दोस्तों, और उसमें जो लोकसभा सचिवालय है उसके द्वारा दोस्तों एक पत्र जारी हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा के जो मेंबर है राहुल गांधी, अब वो सांसद नहीं रहे, अब वो पूर्व सांसद हो गए। सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ, 24 तारीख दोस्तों घटना होती है, 24 जो मार्च है, इस दिन दोस्तों क्या हुआ है, इस दिन दोस्तों लिखिएगा आपके लोकसभा सचिवालय के द्वारा, लोकसभा जो सेक्रेटरीट है इसके द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें दोस्तों लिखना आपके, जिसमें राहुल गांधी जी की जो मेंबरशिप है उसे एंड कर दिया। कहां से दोस्तों मेंबर थे, छापना ये वायनाड दोस्तों छापिए, वायनाड केरल जो है यहां से दोस्तों मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। वायनाड केरल से मेंबर थे ये, इनकी जो मेंबरशिप है उसे एंड कर दिया गया है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने दोस्तों हवाला दिया है आर्टिकल नंबर 102। अब सुनो मेरी बात को, इन्होंने रसगुल्ला का सवाल दिया। देखिए दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों पत्र है जो लोकसभा नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है, 24 मार्च की तारीख दोस्तों है इसके अंदर, और लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर कि श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द
वायनाड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरल स्टैंड डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 23 मार्च 2030। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है 23 मार्च की तारीख से उनकी जो मेंबरशिप है उसे दोस्तों क्या करते हैं, उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, उन्हें अयोग्य करार दिया गया है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 102(1)(e) दोस्तों ये इन्होंने लिखा है कि ये जो आर्टिकल है इस अनुच्छेद के अनुसार, और साथ में लिख के दिया आपके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। बिल्कुल साफ साफ लिख कर दिया दोस्तों कि दो चीजों के आधार पे, आधार दोस्तों क्या लिख के दिया है, आधार दोस्तों लिख के दिया है एक दोस्तों आपके अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद 102 दोस्तों आपके आधार लिख के दिया है, और एक दोस्तों लिखिए एक दोस्तों कौन सा हो गया आपके रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों आपके जो एक्ट है आरपी जो एक्ट है 1951, इसकी जो सेक्शन है धारा दोस्तों 8 जो है इसको भी इसमें आधार बताया गया है। इन दोनों बातों को अगर हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई साहब क्या दोस्तों हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों मैंने कल आपको दोस्तों बताया था, याद करो, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको दोस्तों क्या करते हैं आपके, उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। कल हमने ये बात की थी, वो तो दोस्तों ये वाला अधिनियम है दोस्तों लिखना आपके। कल दोस्तों मैंने आपके कहा था अगर किसी को 2 साल या दोस्तों 2 साल से ऊपर की अगर किसी को सजा होती है तो उसकी जो मेंबरशिप है चाहे वो एमपी हो और चाहे वो दोस्तों एमएलए हो, उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी। और ये दोस्तों अधिकार जो किसको दिए गए थे, ये अधिकार जो छापना आपके, ये अधिकार जो है वो दोस्तों आपके उस सदन का जो अध्यक्ष है उसको ये अधिकार जो है दिए गए थे। ये तो भाई साहब दोस्तों कौन सा हो गया, ये आपके दोस्तों अधिनियम 1951 की धारा दोस्तों 8 हो गई है। मैं आपको वही जो हूबहू लिखी हुई है ना दोस्तों इस धारा में, वो मैं आपको हूबहू दिखाता हूं। आइए देखिए दोस्तों मेरे साथ में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पूरा पढ़ रहा हूं, देखिएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें लिखा हुआ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगाए आरोप कितने गंभीर हैं। इस अधिनियम की धारा 1 और धारा 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका, सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों आपके धारा 8 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे अयोग्य घोषित करेंगे और अगले 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसमें लिखा हुआ दोस्तों लिखना आपके वो अगले दोस्तों लिखना आपके अगले वो 6 वर्ष के लिए वो चुनाव दोस्तों लड़ने के लिए क्या होगा, चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित होगा। ये इसमें लिखा हुआ है। फिर आप होगे सर इस वाले अनुच्छेद का क्या दोस्तों मतलब हो गया। अब देखना दोस्तों ये वाला जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 102 जो है वो मैं आपको सुनाता हूं, देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्भरता है। कोई भी मेंबर है दोस्तों उसके लिए क्या दोस्तों क्वालिफिकेशन है, क्या दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने यहां पर है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के लिए किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर अगर कोई वो लाभ का पद धारण करेगा तो उसे दोस्तों डिस्क्वालीफाई, देखिए लिखिए दोस्तों